नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर कंपटीशन शुरू हो चुका था। सारे के सारे कंटेस्टेंट्स अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द अपने सोल गाइडेंस वेपन को कंप्लीट कर दे, जबकि वहाँ की ऑडियंस भी इस कंपटीशन को देखते हुए अलग अलग कंटेस्टेंट्स पर पैसा लगा रही थी। देखते ही देखते यूं ही समय गुजरता रहा। सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आए हुए थे क्योंकि जल्द से जल्द इन लोगों को अपना काम पूरा करना होगा। इवन की कंपटीशन होस्ट ने भी यहाँ इन सब लोगों को बता दिया था कि सारे के सारे कंटेस्टेंट्स जरा जल्दी करो क्योंकि अब तुम लोगों के पास 1.5 घंटा बचा है। इसी तरह करते करते जब लास्ट के 10 मिनट बचे थे तभी अचानक केटाओ कहता है कि मेरा कैप्चरिंग हैंड सोल गाइडेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ केटाओ के बाद सेकंड नंबर पर कंटेस्टेंट नंबर 96 ने भी अपना कोरोसिव डिकम्पोजिशन डैगर कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ कंटेस्टेंट नंबर 37 अपना फ्लाइंग फिश सोल कैनन भी कंप्लीट कर लेता है। कंटेस्टेंट नंबर 8 ने भी अपना सोल गाइडेंस वेपन कंप्लीट कर लिया था जिसे फिक्स सोल कैनन के नाम से जाना जाता है। इवन कि वो बंदा जिसे यूहाओ ने चैलेंज किया था कंटेस्टेंट नंबर 98 उसने भी अपना कोरोसिव डिकम्पोजिशन कैनन कंप्लीट कर लिया। अब पीछे की तरफ सिर्फ यूहाओ ही बचा था जो कि अभी भी अपने सोल गाइडेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है और पीछे की तरफ सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। इसलिए कंटेस्टेंट नंबर 98 ने तो यहाँ यूहाओ का मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर इससे पहले कि वो 10 सेकंड खत्म हो पाते जैसे आखिरी 2 सेकंड बचे तभी अचानक यूहाओ ने भी हाथ खड़ा कर दिया जहाँ वो कहता है कि मेरा जजमेंट कंट्रोल शील्ड कंप्लीट हो चुका है। जो देखकर दूसरी तरफ कंटेस्टेंट नंबर 98 यहाँ यूहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने पूरे 5 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही शील्ड बनाई और वो भी इतनी ज्यादा बेकार से दिखने वाली। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे शायद को मैं ही जीतूंगा। दूसरी तरफ होस्ट ने भी यहाँ सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया था चूँकि तुम सब लोगों के सोल गाइडेंस वेपन कम्प्लीट हो चुके हैं इसलिए तुम सब लोग अरीना में आ जाओ ताकि एक दूसरे का मुकाबला कर सको। जहाँ कंटेस्टेंट नंबर 98 तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ये अरीना एक तरह का केस था ताकि बाहर के लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे। बाहर की तरफ ऑडियंस में आज के दिन कुछ खास लोग भी आए हुए थे जिनमें से एक आदमी कहता है कि वाइस मास्टर आपको यहाँ स्पेशली कंटेस्टेंट नंबर 66 और 88 पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खास है। कंटेस्टेंट नंबर 88 तो केटाओ था जिसे सब लोग गौर से देख रहे थे और हम देखते हैं कि उसने एक लेवल 5 का सोल गाइडेंस टूल बनाया हुआ था जिसमें ये काबिलियत थी कि वो दूसरे के सोल गाइडेंस वेपन अटैक्स को काउंटर करते उसी पर डिफ्लेक्ट कर सकता है। केटाओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने कैप्चरिंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ओपिनियन के ही एनर्जी अटैक को कैप्चर करके उसी पर थ्रो कर चुका जिसकी वजह से वो ओपिनियन हार गया और केटाओ इस फर्स्ट राउंड में जीत जाता है। सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट नंबर 96 तो काफी ज्यादा डेंजरस था। वो बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपिनियन को हरा देता है जो कि यहाँ पर इन लोगों का फेवरेट डिसाइपल भी है। मुझे लगता है कि जरूर ये जीशो एलायंस के कुछ बड़े मेंबर्स होंगे जो कि आज के दिन इस कंपटीशन को अपनी आंखों से देखने के लिए आए हैं। अब यहाँ तीसरे राउंड की बारी थी जहाँ पर कंटेस्टेंट नंबर 98 की फाइट नंबर 66 यानी कि यूहाओ से होगी। यूहाओ को यहाँ होस्ट अरीना में ले आता है जिसने अरीना में आते ही फौरन अपने जजमेंट सोल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया जिसे देखकर अरीना से बाहर मौजूद वो मिस्टीरियस मास्टर हैरान होते हुए कहता है कि सोल गाइडेंस टूल की कॉम्पोजिशन तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस जजमेंट सोल शील्ड को बनाने के लिए पूरे 17 कोर मैजिक अरेज का इस्तेमाल किया गया। मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी डिफेंस टूल नहीं देखा था। लगता है कि इसके सेंट्रल एनर्जी कोर अरे को ऐसा ही बनाया गया ताकि ये किसी भी अटैक को रिवर्स कर सके और चूँकि सोल गाइडेंस टूल के अंदर पूरे 17 मैजिकल कोर अरेज है इसलिए मुझे पूरे यकीन है कि इसका रिबाउंड और एब्जॉर्प्शन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगा। मुझे ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा लेकिन यहाँ पर एक उसके लिए डिसएडवांटेज भी है क्योंकि वो तो अभी सोल किंग लेवल पर है जबकि उसका ओपिनियन यानी कि कंटेस्टेंट नंबर 98 एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑडियंस में मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये व्हील चेयर पर लड़का काफी ज्यादा खास है। पिछली बार एक मोटे आदमी ने इस पर अपना सारा पैसा लगा दिया था जिसके पैसे 10 गुना हो गए थे। जबकि यहाँ अरीना में दूसरी तरफ मौजूद कंटेस्टेंट नंबर 98 यूहाओ के पास आकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि आज के दिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब होगी। मैं भी देखता हूँ कि एक शील्ड तुम्हें कितनी देर तक प्रोटेक्ट करती है। लगता है कि आज के दिन तुम्हारे टुकड़े होना तय है। तो सब कहते हुए कंटेस्टेंट नंबर 98 तो इवल्स की तरह हंस रहा था लेकिन यूहाओ को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं बल्कि वो अपने मन में सोचता है कि आज का ये सेमीफाइनल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि होली स्पिरिट चर्च और जीशो एलायंस दोनों ने ही किसी न किसी को इस कॉम्पिटिशन को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर भेजा होगा। जो सब कहते हुए यहाँ हमें होली स्पिरिट चर्च की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथों पर नाखून की जगह लंबे लंबे ब्लेड्स लगे हुए थे और यकीनन ये एक इवल सोल मास्टर है। यूहाओ यहाँ पर इन दोनों की अटेंशन खुद की तरफ खींचना चाहता था जिसके लिए उसने प्लानिंग की हुई थी और वो अपने मन में कहता है कि चलो अब मुझे अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए। यूहाओ की ये कहती है अचानक से वहाँ का मौसम चेंज होना शुरू हो गया। सब लोग हैरान होते हुए यूहाओ को ही देख रहे थे जबकि दूसरी तरफ केटाओ अपने मन में कहता है कि यूहाओ आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। अभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ पर अपनी गॉड इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका ऑरा किसी इविल सोल मास्टर की तरह दिखता है। जो देखकर तो होली स्पिरिट चर्च की वो लेडी भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये आदमी एक इविल सोल मास्टर है, जबकि कंटेस्टेंट नंबर 98 तो अभी भी यूहो से कह रहा था कि इतना ज्यादा झट पड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम मरने वाले हो। लेकिन बाकी के सब लोग यहाँ यूहो की सोल पावर देखकर काफी जरा हैरान थे और वो लोग आपस में यही सोच रहे थे कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये आदमी एक इविल सोल मास्टर होगा। यूहो भी इस वक्त गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस मास्टर भी यूहो की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि ये बहुत ही जरा प्योर, टेरिफाइंग और पावरफुल डार्क एनर्जी है। लेकिन आखिर ये लड़का है कौन? हमने इसके बारे में पहले कभी कुछ सुना क्यों नहीं? दूसरी तरफ हम यूहो की आंखों में ये बात साफ साफ देख पा रहे थे कि आज के दिन वो जानबूझकर इन लोगों के सामने अपने पावर को शो ऑफ करने वाला है। जिस बात से अनजान कंटेस्टेंट नंबर 98 ने तो फौरन से अपने कोरोसिव डिकम्पोजिशन कैनन को बाहर निकाल दिया और वो यूहो की तरफ एम करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारी हड्डियों में से गोश्त को अलग करने वाला हूँ। जो कहती है उसने यूहो पर अपने कैनन से मल्टीपल एनर्जी अटैक्स चलना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ यूहो का जजमेंट सोल शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि साथ ही साथ अंदर की तरफ मौजूद यूहो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की ट्राइंट का इस्तेमाल करते हुए अचानक से अपनी पावर से अनलीश करते उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिस पावर से हिट होकर तो अब यहाँ कंटेस्टेंट नंबर 98 को भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर क्या होगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ पर काफी कूल तरीके से फौरन अपने ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लड ने तीसरे के साथ आगे की तरफ जाते हुए यहाँ कंटेस्टेंट नंबर 98 को जगड़ लिया, जो देखकर तो सब लोग भी काफी जरा घबरा गए थे। और वो मिस्टीरियस मास्टर कहता है कि ये लड़का तो मानना पड़ेगा, सोल किंग लेवल पर होने के बावजूद भी इसने हायर लेवल के लड़के को इतनी आसानी के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि वो कोई भी मूवमेंट ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट नंबर 98 को यहाँ बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील हो रही थी। वो अपने मन में कहता है कि एक अपाहिज इंसान मुझे मेरे 6 मार्शल सोल स्किल को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जो कहते हैं कंटेस्टेंट नंबर 98 अचानक से अपने 6 मार्शल सोल की पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। स्टिक डीक का नाम था फैंटम डीमन क्ला, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम मेरा कहर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो यूहो को यह पकड़ पाता, तभी अचानक यूहो ने पहली दफा गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइरल गेट को ओपन कर दिया, जो गेट किसी पोर्टल की तरह दिख रहा था और इसके ऊपर होती अचानक अंदर से एक तलवार तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए इस फैंटम डीमन क्ला अटैक को कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से कंटेस्टेंट नंबर 98 के हाथों में तो काफी ज्यादा दर्द हुआ। और हमें देखने को मिलता है कि ये तलवार तो एक शैडो वॉरियर की थी और यूहो ने यहाँ पर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उससे वो गेट ऑफ डेथ का नाम देता है, क्योंकि ये दोनों वॉरियर जो कि इस गेट ऑफ डेथ से निकल कर बाहर आई है, ये दोनों ही अनडेड वॉरियर है। असल में गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपने अनडेड की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई हुई थी, जिससे उसने अपने स्पाइरल डेमी प्लेन के अंदर कैद करके रखा हुआ था। और यूहो पहली दफा उस आर्मी के अंदर से 2 सोल्जर्स को यहाँ समन करने में कामयाब हो पाया, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहे थे। वो दोनों ही अनडेड शैडो वॉरियर्स तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कंटेस्टेंट नंबर 98 पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऊपर से मिस्टीरियस मास्टर भी ये देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, इस कंटेस्टेंट नंबर 66 के पास तो इविल सोल मास्टर की एबिलिटीज कमाल की है, इसने तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जबकि दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि यूहो के शैडो वॉरियर्स ने सबसे पहले तो कंटेस्टेंट नंबर 98 का सोल गाइडलेस टूल तोड़ दिया, साथ ही साथ वो हिस्से हिट करते हुए इंजर्ड भी कर देते हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जो देखकर यूहो अपने शैडो वॉरियर्स को गायब करते हुए धीरे से आगे आकर उस कंटेस्टेंट नंबर 98 से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो, जिस पर वो इंजर्ड वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं हार मानता हूँ। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे अपने टूटे हुए सोल गाइडेंस टूल की तरफ बढ़ने लगा। यूहो को भी लग रहा था कि शायद उसने हार मान ली होगी, लेकिन ये कुत्ते के दुम था जो कि कभी सीधा नहीं होने वाला, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फौरन अपने टूटे हुए सोल गाइडेंस टूल में से एक डैगर को उठाकर तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन यूहो के जजमेंट सोल शील्ड ने उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ उसके डैगर को भी कैप्चर कर लिया, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो दोबारा से अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यूहो अब उसी के डैगर को उस पर थ्रो करते हुए उसकी जान लेने के लिए तैयार था। हम देखते हैं कि यूहो ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वो अपने जजमेंट सोल शील्ड का इस्तेमाल करते उस डैगर को तीसरी के साथ रिपेल करते हुए उसी कंटेस्टेंट नंबर 98 पर थ्रो कर देता है, जो देखकर तो कंटेस्टेंट नंबर 98 की हवा टाइट हो गई थी। पर तभी अचानक उसका मास्टर फौरन से अरीना में जंप करते हुए यह उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, और साथ ही साथ वो कहता है कि इसकी तरफ से मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, जो सुनकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि और तुम हो कौन, जिस पर हमें देखने को मिलता है कि ये तो वही मिस्टीरियस मास्टर है। और वो जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं इस लड़के का मास्टर हूँ। ये कहते हुए वो मिस्टीरियस मास्टर अपने डिसाइपल से डार्क अज़ूर ड्रैगन ब्लेड को लेकर यहाँ यूहो की तरफ ले गया और वो कहता है कि लो इस ब्लेड को रखो और मेरे
डिसाइपल की जान को बख्श दो। यूहाओ ने भी उस कार्विंग डैगर को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद यहाँ सब लोगों के सामने उस मिस्टीरियस मास्टर का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि इनका नाम है मास्टर नैनगोंग वान, जो कि ट्विलाइट अलायंस के लीडर है, और उन्होंने सबके सामने यहाँ यूहाओ को इस राउंड में विनर डिक्लेयर कर दिया था। और वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बताते हैं कि यहाँ सेमीफाइनल राउंड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कंटेस्टेंट नंबर 66 जिसका नाम टांग वू यानी कि यूहाओ, कंटेस्टेंट नंबर 88 जिसका नाम टांग सी यानी कि केटा, और कंटेस्टेंट नंबर 96 वांग जेंग, ये तीनों ही हमारे ट्विलाइट अलायंस के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल गाइडेंस मास्टर बने, जो कि हमारे ट्विलाइट अलायंस को बाकी के 2 अलायंस के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनल लड़ने जाएंगे। जो सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑडियंस तो फाइनल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग यहाँ यूहाओ से सवाल करते हैं, पूछता है कि आज से पहले मैंने इतना ज्यादा क्लोज रेंज डिफेंसिव शील्ड कभी नहीं देखा, या तुम इसके बारे में मुझसे डिस्कशन करना चाहोगे। जो सुनकर यूहाओ से जवाब देते हुए कहता है कि फाइनल के बाद मुझसे ये डिस्कशन कर लेना। और ये कहने के बाद वो केटाओ के साथ वहाँ से रवाना हो गया, जहाँ मास्टर नैनगोंग और होस्ट दोनों ही इन लोगों को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। जहाँ मास्टर नैनगोंग यूहाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे मास्टर को एक लड़की की तलाश थी। दूसरी तरफ वो होस्ट भी यहाँ पर मास्टर नैनगोंग के पास आकर उन्हें बताता है कि ये दोनों आपस में भाई है, और ये दोनों ही सोल गाइडेंस टूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए इसलिए आए थे ताकि इन्हें पैसा और रेयर मटेरियल मिल सके। जो सुनकर मास्टर नैनगोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर ये दोनों हमें फाइनल जीतने में मदद करे तो इससे हमारी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद इन दोनों के लिए रेयर मटेरियल्स या फिर गिफ्ट जमा करना ये तो बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल काम नहीं। जो सब कहते हुए मास्टर नैनगोंग अचानक से पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि वाइस मास्टर, क्या मैंने सही कहा? आप इसके बारे में क्या सोचती है? जो सुनकर वही वाइस मास्टर यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़के को रिक्रूट करना चाहिए, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर ये लड़का फिर हमारे साथ ज्वाइन ना होना चाहे फिर हमें इसे रास्ते से हटाना होगा ताकि ये हमारे लिए मुसीबत ना बने। यह इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को होटल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ ने जीता हुआ डार्क अज़ूर ड्रैगन ब्लेड केटाओ के हवाले कर दिया, जो देखकर केटाओ तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ यूहाओ मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसे रख लो, मेरे पास तो ऑलरेडी लाइफ गार्डियन ब्लेड है। ये सब तो चल ही रहा था, पर तभी अचानक मिस टांग वूटोंग बीच में आते हुए यूहाओ से कहती है कि यूहाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या ये सच है कि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीतकर होली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन करने का सोच रहे हो ताकि तुम अंदर जाकर जासूसी कर सको? यहाँ मिस टांग वूटोंग की ये बात सुनकर तो बाकी के सारे मेंबर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगा, और वो लोग हैरान होते हुए यूहाओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि यूहाओ, क्या ये सच है? यूहाओ ने असल में अपने प्लान को सीक्रेट रखा हुआ था, और ये देखकर वो मिस टांग वूटोंग से कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे प्लान के अंदर जानकर देख ही लिया, मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ यही सच्चाई है। जो सुनकर मिस टांग वूटोंग उदास होते हुए कहती है कि यूहाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देने वाली। हाँ बेशक ये सच है कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है कि तुम खुद को इवल सोल मास्टर दिखा सको, लेकिन स्टिल इवल सोल चर्च के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा खतरा है, वहाँ पर तुम्हारी जान जा सकती है। ये सब कहते हैं मिस टांग वूटोंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि टांग वूटोंग, समझने की कोशिश करो, किसी न किसी को तो ये करना ही होगा, क्योंकि होली स्पिरिट चर्च बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। उनकी ताकत इतना बड़ा खतरा नहीं जितनी उनकी मिस्ट्रीज है। अगर हम उनके बारे में कुछ भी न जानते हुए तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि होली स्पिरिट चर्च के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर्स और टूल्स है, जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं, और जब वो लोग उभर कर सबके सामने आएंगे तब उन्हें रोकने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा तबाही होगी। वन के एल्डर मू भी यही चाहते थे, वो मरने से पहले इवल सोल मास्टर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और चूंकि अब मेरे मास्टर यानी कि एल्डर मू नहीं रहे तो उनके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी होगी। मिस यंग ने यहाँ यूहाओ की बातें सुनकर मिस टांग वूटोंग से कहती है कि टांग वूटोंग, तुम्हें समझना होगा, यूहाओ बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि 7 शेक डेविल्स होने के नाते इवल सोल मास्टर्स को रोका और उनके खिलाफ फाइट करना यही तो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि ज़्याओज़ू भी इस बात से एग्री करते हुए कहती है कि यूहाओ के स्किल्स कमाल के हैं, बेशक उसकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यूहाओ इस मिशन को हैंडल कर लेगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस टांग वूटोंग धीरे से यूहाओ के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि यूहाओ, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, बेशक मैं ऐसा चाहती नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये करना ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक और वादा करो। यूहाओ हैरानगी के साथ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कैसा वादा, जिस पर मिस टांग वूटोंग इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहती है कि यही वादा कि तुम बिल्कुल भी मरोगे नहीं, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में मेरे लिए सर्वाइव करते रहना होगा। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर मिस टांग वूटोंग के आंसू को साफ करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यहाँ ये सारा इमोशनल सीन तो चल ही रहा था, तभी अचानक जूसेनशी खड़ा होते हुए कहता है कि चलो भी अब सोने का वक्त हो गया। वैसे भी कल के दिन रॉबिन राउंड के लास्ट मैच होने वाला है, जहाँ पर हमारा मुकाबला शेक 3 से होगा। यहाँ टांग सेट के सारे मेंबर्स ही जीतने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, पर यूहाओ
यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे पास कल के मैच के लिए एक जबरदस्त आइडिया है, जो कि क्या था फिलहाल हम लोगों को ये नहीं बताया जाता, लेकिन यूहो ने अपने दोस्तों के साथ इस आइडिया को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूहो आराम से सो रहा था। अभी अचानक यूहो की गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिली हुई डेस्टिनी आई रिएक्ट करना शुरू हो गई। वो हैरान होते हुए जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है जहाँ उसे अपने चारों तरफ बहुत सारे अनडेड सोल्स देखने को मिले और वो हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। अभी अचानक यूहो को यह एक प्यारी आवाज सुनाई दी जो कि यूहो से कह रहा था, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रल अनडेड सेमी प्लेन। जो आवाज तो यूहो के लिए जानी पहचानी थी, इसलिए वो हैरान होते हुए उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ वो आवाज यहाँ यूहो से कह रही थी कि जब ह्यूमंस कल्टीवेट करके गॉड रेल में पहुंच जाए तो उनको एबिलिटी मिलती है कि वो इस तरह के सेमी प्लेन्स क्रिएट कर सके। और इसी तरह जब मैं गॉड रेल में इंटर हुआ था तो मैंने स्पेक्ट्रल अनडेड सेमी प्लेन को क्रिएट किया, जहाँ पर मैंने अपनी डेड स्पिरिट की सेक्रेट क्लास और एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस डोमेन को स्टेबल बनाया था। यहाँ ये सारी बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा गॉड इलेक्ट्रोलक्स था, जो कि यूहो के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ यूहो भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स को देखकर इमोशनल हो गया था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि टीचर आप वापस आ गए, मुझे लगा था कि मैंने आपको खो दिया, आप मर चुके हो। जो सुनकर दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी मुस्कुराकर यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं जिंदा हूँ। असल में उस दिन जब हाउडियन साइड में मैंने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से बर्न आउट कर दिया तो मुझे लगा था कि अब मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा। मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस का बस सिर्फ एक छोटा सा पीस ही बचा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रांसेंडेंट बीइंग आया जो कि कोई और नहीं बल्कि टांगसेंट था और उसने मुझे मरने नहीं दिया क्योंकि मैंने उसके हाउटियन सेक्ट की मदद करी थी। सिर्फ उसी की वजह से आज मुझे ये मौका मिल चुका है कि मैं तुम्हारे पास वापस आकर अपनी डेथ की मैजिक का असली एसेंस तुम्हें सिखा पाऊँ। जो सुनकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये ट्रू एसेंस ऑफ डेथ मैजिक क्या है, जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यूहो को समझाना शुरू कर दिया कि कई सारे लोग समझते हैं कि सूरज की चमकती हुई रोशनी एक जिंदगी है और अंधेरा एक मौत। लोगों को लगता है कि लाइफ एंड डेथ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि लाइफ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए किसी को जिंदगी दी जा सकती है और डेथ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लोगों को मारा जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। यूहो तो हैरानगी के साथ यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सारी बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि मेरे हिसाब से ट्रू एसेंस ऑफ डेथ मैजिक असल में कुछ और नहीं बल्कि खुद लाइफ इटसेल्फ है। अब यूहो को समझ आया कि उसके मास्टर यानी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की टेक्निक्स बिल्कुल ऑपोजिट है। इवल सोल मास्टर जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते वो बेशक डेड बॉडी को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स का डेथ मैजिक किसी को भी दोबारा से एक न्यू जिंदगी प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने इन सोल्जर्स की आर्मी को क्रिएट करा था। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी यूहो को शाबाश बोलता है, क्योंकि वो इतनी आसानी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सारी बातों को समझ गया। और साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ यूहो के सामने आते हुए कहते हैं कि यूहो अब समय आ चुका है, तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया, अब वक्त आ चुका है मेरी सारी की सारी लेगेसी तुम्हारे हवाले करने का, क्योंकि आगे का ये सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। यूहो को समझ आ चुका था कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक बार फिर से उससे अलविदा कहना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत इमोशनल तो हो रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता रहा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स अगर हमेशा उसके साथ रहेंगे तो वो कभी भी आगे खुद को और ज्यादा ताकतवर नहीं बना पाएंगे, इसलिए कभी न कभी तो उसे अपनी टीचर से जुदा होना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपना थ्रेशोल्ड यहाँ यूहो के हवाले कर रहे थे और वो यूहो से कहते हैं कि प्लीज यूहो मेरे इस डेथ मैजिक की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो, जो कि यूहो ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। इसकी मदद से अब यूहो जितने मर्जी उतने शैडो वॉरियर्स क्रिएट कर पाएगा, जो कि साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ये स्पेक्ट्रल अनडेड सेमी प्लेन तुम्हारी टीचर की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। यानी कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सारी स्पेक्ट्रल अनडेड की आर्मी भी अब से यूहो की हुई। ये सारी चीजें पाकर तो यूहो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो फौरन से गॉड इलेक्ट्रोलक्स के गले लग गया, जहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी यूहो के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेशक डेथ को अपनी बॉडी में रखना, लेकिन अपने दिल को कभी भी डेथ के हवाले मत करना, बल्कि तुम्हारे दिल में हमेशा रोशनी होनी चाहिए, जिसका सिंपल मतलब यही है कि यूहो कभी भी खुद को अंधेरे के हवाले मत करना। और ये कहने के बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को अलविदा करते हुए वहाँ से चला गया, जो देखकर यूहो भी इमोशनल होते उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो देखता है कि सुबह हो चुकी थी, जबकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी अपनी आगे की जर्नी पर जा चुका था। यूहो उन्हें याद करते हुए कहता है कि मास्टर आपसे मैं आपके डेथ मैजिक को आगे लेकर जाऊंगा और उसे और ज्यादा डेवलप करूंगा। आपकी ये नेक्रोमेंसर लेगेसी कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।